अक्सर ये देखने में आया है कि दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि फलां चारा जो है वो गॉट फार्मिंग के अंदर बेहतर है, खुश्क चारा देना चाहिए, सब्ज नहीं देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा चारा जो है वो देना चाहिए। मेरी राय तो ये है कि जो चारा आपको दस्तयाब है वही देना चाहिए, जो चारा आपको सस्ता पड़ता है वही खिलाना चाहिए। क्यों, इसकी सारी वजूहात जो है मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बकरियों की खुराक के बारे में बात करेंगे कि सब्ज़ चारा या खुश्क चारा कौन सा चारा खिलाना चाहिए और चारे की कितनी मिकदार जो है वो एक बकरी खाती है और कौन सी खुराक जो है वो इनके लिए बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने बकरियों को खुराक की कौन सी किस्म खिलानी है, सब्ज़ चारा देना है या खुश्क देना है। इसके ऊपर जो है बहुत से लोग जो हैं वो सवालात भी करते हैं और अपनी अपनी राय भी देते हैं कि खुश्क चारा जो है वो सब्ज़ की निस्बत बेहतर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सब्ज़ चारे के ऊपर जो है वो बकरियों को बड़े अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। तो मेरा भाई, बकरी जो है उसको आपने चारा देना है, खुश्क दें, सब्ज़ दें और इस तरह का देना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरियात है, उसकी जो भूख है वो मिटनी चाहिए। तो इतनी मिकदार के अंदर आपने उसको चारा प्रोवाइड करना है, जो चारा आपको आसानी से दस्तयाब है। अगर आपके पास सब्ज़ चारा मौजूद है तो आप सब्ज़ चारा जानवर को खिला सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गीला ना हो, पानी वाला ना हो। सब्ज़ चारा जो है रूटीन के साथ जो हम जानवरों को, बड़े जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, बकरी को खिलाया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बकरियां इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं। अगर आपके पास खुश्क चारा आसानी से मौजूद है तो ये बेहतर है सब्ज़ चारे की निस्बत। इतना ज़रूर है कि सबसे बेहतर खुश्क है, लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ चारा आसानी से दस्तयाब है, खुश्क जो है वो आपको महंगा पड़ता है, तो फिर जो है आप सब्ज़ चारा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर आसानी से बकरी फार्मिंग की जा सकती है। और जो सब्ज़ चारा है ये इसकी मिकदार आपको जानवर को ज़्यादा खिलानी पड़ती है और बाज़ दफ़ा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर जो ज़्यादा ग्रीनिश चारा होता है, ज़्यादा जिसके अंदर पानी की मिकदार होती है, वो बकरियां खा लें तो उससे लूज़ मोशन की शिकायत जानवर को हो सकती है। तो बेहतर है कि इस तरह का जो चारा होता है उसमें आप सब्ज़ के साथ खुश्क ऐड कर लें, यानी तूड़ी वगैरह उसमें मिक्स करके जानवर को खिला दें। यानी सब्ज़ चारा बेशक वो कह लें कि जवार है, मकई है, लूसन है, बरसीम है, वो ज़्यादा गीला है, ज़्यादा पानी उसके अंदर तने के अंदर मौजूद है, तो आप गंदम का भूसा, गंदम की तूड़ी जो आम रवायती तौर पे फार्मर जो हैं बड़े जानवरों को मिक्स करके खिलाते हैं, तो आप बकरी को भी इस तरीक़ाकार से खिला दें। इस तरह की खुराक जो सब्ज़ चारे वाली है वो बकरी जो है उसको कम से कम 5-6 किलो रिक्वायर्ड होती है, एक बकरी इतना खा लेती है। अब हम बात करते हैं जी खुश्क चारे की। खुश्क चारे में सबसे बेहतर जो है वो लूसन है, लेकिन इसके साथ जो है गवारे का भूसा, मूंगी का भूसा, चने का भूसा, मिस्सा वगैरह जो है, या जो है आप जो आम भूसा है गंदम का, उस तूड़ी के अंदर वंडा वगैरह, दाना वगैरह ऐड करके भी जानवर को खिला सकते हैं। इसके ऊपर भी फार्मिंग की जा सकती है और बहुत से दोस्त कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं। इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी मिकदार चाहिए होती है और इसके साथ जानवर को दाना जो है 24 घंटे में, वंडा जो है वो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके और फार्मर को उससे अच्छा आउटपुट हासिल हो सके। तो मेरा भाई, ये जो खुश्क चारा जात हैं जिसमें लूसन आ गया, ये भूसा जात आ गए, ये बड़ी बकरी जो है, बड़ा जानवर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट डेली की, यानी उसका पेट जो है वो 2 kg से भर जाता है। यानी इससे ज़्यादा बकरी में हिम्मत नहीं होती, इससे ज़्यादा उसके पास गुंजाइश नहीं होती कि वो इससे ज़्यादा जो है वो इनटेक कर ले खुश्क चारे को। यानी ऑन एवरेज जो है एक बड़े साइज़ की बकरी जो है, एक बड़ा जानवर जो है, बकरी हो या बकरा हो, वो 2 kg खुश्क चारा, खुश्क भूसा जो है वो 24 घंटे में खाता है। और इसके साथ एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि वाफर मिकदार में पानी जो है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब खुश्क चारा जानवर खाते हैं तो उसके साथ पानी की इनटेक जो है, पानी पीना जो है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा मिकदार के अंदर बकरियां जो हैं वो पानी पीती हैं। इसलिए अगर आप अपने जानवरों को खुश्क चारा दे रहे हैं, वो चाहे लूसन है या कोई भी भूसा है, तो उसके साथ जो है
हर वक्त 24 घंटे जो है पानी साफ सुथरा वाफर मिकदार में मौजूद होना चाहिए, ताकि जानवर जो हैं उनका जब जी चाहे वो पानी पिएं और साथ में ये जो चारा आपने उनको डाला हुआ है वो उसको खाते रहें और उनकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हमें हासिल हो सके। अब बात करते हैं कि जो ये चारा जात हैं, बेशक वो खुश्क चारा है या आप सब्ज़ चारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ जानवर को दाना कितना देना है, वनडे की मिकदार जो है वो कितनी देनी है, जिसके ऊपर जानवर से अच्छी ग्रोथ ली जा सकती। और इसके साथ साथ तेल, ऑयल या घी कब देना है, कब नहीं देना है, कितनी मिकदार में देना है, ताकि जानवर जो है उसकी बॉडी के ऊपर शाइन आ सके, उसकी बॉडी में फैट जो है उसकी लेयर बन सके, चमक आ सके और ग्रोथ अच्छी हो सके, वजन जो है जानवर अच्छा कर सके। और अगर जो है वो फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी के अंदर हैं, तो बच्चे अच्छे वजन वाले, अच्छी ग्रोथ वाले पैदा कर सकें और दूध की मिकदार भी अच्छी पैदा कर सकें। तो मेरा भाई, आप चारा कोई भी खिलाएं जानवर को, लेकिन उसके साथ जो है दाना या वंडा जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने जानवर से अच्छी आउटपुट लेनी है, वो दूध की शक्ल में हो, बच्चों की शक्ल में हो, वो वज़न की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में हो, तो एक बड़े साइज़ की जो बकरी है, जो कह लें कि दूध वाली है, बच्चों वाली है, यानी ये कह लें कि वो उसकी एज जो है वो साल से ज़्यादा है, बड़ी है वो, तो उसको 24 घंटे के अंदर ऑन एवरेज जो है आपको ½ kg वंडा या दाना खिलाना चाहिए। अगर हम ½ kg दाना खिलाते हैं, वंडा खिलाते हैं, तो जो तमाम रिक्वायरमेंट होती हैं न्यूट्रिएंट्स के हवाले से जानवर की, वो पूरी हो जाती हैं और जानवर जो है वो ग्रोथ भी अच्छी करता है। अगर वो गब्बन है तो उसमें बच्चों की जो परवरिश हो रही है उसके जिस्म के अंदर, वो भी अच्छी होती है, यानी अच्छे वजन वाले बच्चे वो जानवर पैदा करता है और उसका हवाना भी अच्छा तैयार होता है। अब यह है कि हमने गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर जानवर को तेल किस तरीक़ेकार से देना है। जो बड़े साइज की बकरी है उसको कम से कम डेली बेस के ऊपर जो है, बकरी है या वो बकरा है, उसको 25 ग्राम या 25 cc ऑयल जो है वो डेली बेस के ऊपर जानवर को मिलना चाहिए। अगर मौसम गर्मी का है तो इसमें जो है आप सरसों का ऑयल और तारे मीरे का ऑयल, जिसे कुस्सू का ऑयल भी कहते हैं, वो मिक्स करके जानवर को जो आपने दाना या वंडा देना है उसी में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके जानवर को खिला दें। और अगर मौसम सर्दी का है, सर्दी के मौसम के अंदर ऑयल जो है उसको आप चेंज कर दें या घी दे दें 25 से 30 ग्राम जानवर को, या फिर तिलों का तेल जो होता है वो आप जानवर को इसी तरीकेकार से जो आपने उसको वंडा देना है या उसको आपने जो दाना खिलाना है उसमें ऐड कर दें। जानवर इसको इजीली खा लेते हैं। और ये जो तरीक़ाकार है जानवर को तेल या घी देने का, ये बेहतर है बजाय इसके कि हम मुंह पकड़ के जानवर को किसी बोतल के साथ या किसी सिरिंज के साथ देने की कोशिश करें। उससे जानवर को खांसी आने का, हुथू आने का भी खदशा होता है और ये भी डर होता है कि कहीं ये जो हम जानवर को तेल वगैरह या ऑयल वगैरह दे रहे हैं ये उसकी सांस की नाली में ना चला जाए। अगर वहाँ पर चला जाए तो जानवर को नमूनिया होने का खदशा भी होता है। अच्छा, अब अगला सवाल जो कुछ दोस्तों ने पूछा कि जब हम दाना या वंडा जानवर को खिलाते हैं तो क्या उसके साथ जानवर को फौरी तौर पे पानी दे देना चाहिए या कितने घंटों के बाद पानी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो मेरा भाई, अगर तो आपके जानवर रूटीन के साथ दाना या वंडा खा रहे हैं जिस तरीक़ाकार से मेरे जानवर जो हैं, ये छोटे बच्चे जो हैं अभी से ये दाना वगैरह अपने माओं के साथ, बड़े जानवरों के साथ जो है वो उठा रहे हैं, खा रहे हैं, तो मैंने कभी भी ये एहतियात नहीं की है। हर वक्त पानी मौजूद होता है और जानवर दाना भी खाते रहते हैं, साथ पानी भी पीते रहते हैं, तो इनको कुछ नहीं होता क्योंकि इनकी ये रूटीन की बात है। अब वो जानवर जिनको आपने नया नया दाने के ऊपर, मंडे के ऊपर लगाना है या बाहर से लेके आए हैं, उनकी रूटीन नहीं है, उनको आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटा दाने के बाद पानी नहीं देना है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम इस तरीक़ेकार को करेंगे, पानी वगैरह पिलाएंगे, तो बाज़ दफ़ा जानवरों को अफारा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, स्टोमिक जो है मैदा उनका बंद हो जाता है और बाज़ दफ़ा जो है उनको लूज मोशन भी लग जाते हैं, यानी डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है और जानवर का एक्सपायर होने का खदशा बढ़ जाता है। अगर फार्मर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका जानवर एक्सपायर भी हो सकता है। लेकिन उस सूरत हाल में जिस जानवर ने, मतलब कह लें कि वो 8 महीने का, 10 महीने का हो गया है और पहले उसने कभी दाना खाया ही नहीं है, रूटीन उसकी नहीं है, आप ऐसे जानवर को जो है वो ½ kg या इससे ज्यादा मिकदार में दाना वगैरह खिला के साथ पानी पिला दें तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन रूटीन के साथ छोटी एज से, जैसे ये जानवर आप जी कह लें कि 4-5 महीने का जानवर है, ये मेरे पास 2.5 महीने की रेंज के बच्चे हैं, ये दाना खाते हैं अपने बड़े जानवरों के साथ और साथ पानी भी मौजूद है। मैंने कभी एहतियात नहीं की, कभी नहीं उठाया क्योंकि इनकी रूटीन है।
ان کی باڈی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو اس لیے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہاں اب اس چکر میں آپ نہ پڑیں کہ میں نے اپنے جانور کو لوسن ہی کھلانا ہے، میں نے اپنے جانور کو گندم ہی کھلانی ہے، میں نے اپنے جانور کو جو ہے وہ خشک چارہ ہی دینا ہے۔ میرا بھائی جو چیز آپ کو آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، ہم نے ہر صورتحال میں جانوروں کو پالتے ہوئے اپنی فیڈنگ کاسٹ کو مد نظر رکھنا ہے۔ جتنی ہم نے فیڈنگ کاسٹ جو ہے اس کو کم کر لیا، منیمائز کر لیا، اتنے ہی ہم گوٹ فارمنگ کے اندر سکسیسفل ہیں۔ تو میرا بھائی اس چکر سے باہر نکلیں کہ فلاں چارہ جو ہے وہ بہتر ہے، فلاں چارہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ جو آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے وہ اپنے جانوروں کو استعمال کروانا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل سے وہ چارہ جو ہے آپ کے جانوروں کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کو جو ہے اس کام سے اچھا پروفٹ گین ہوگا۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔